हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखा था। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है वैलेरिक एसिड, एक्टिव वैलेरिक है, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना और आपके आईयूपीसी नेम जो है वो अच्छे से आने चाहिए। एएई से 4 तरह के एसिड बनाते हैं, ठीक है। पहला तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो पढ़ने बना लिया। दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और शायद आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। एक होता है कीटो एसिड, और कीटो एसिड में भी बेसिकली बीटा कीटो एसिड, और एक होता है अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड है संतृप्त अम्ल। तो ये दिमाग में रखना कि हमको एएई से ये 4 तरह के एसिड बनाना आना चाहिए, उनमें से एक आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आज बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। वैसे सेकेंड ईयर में पढ़ा था, आपने बताओ देखे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। अगर आपको याद है, आपने तैयारी करी है, पढ़ाई करी है, तो बताओ देखे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। याद आया? डाई के लिए, डाई का मतलब दो, तो दो एसिटो एसिटिक एस्टर लेने हैं, ध्यान रखना। एसिटो एसिटिक एस्टर के 2 सोडियम सॉल्ट लेंगे, ठीक है। तो डाई से, डाई का मतलब दो, 2 सोडियम सॉल्ट लिया। देखो, एक को ऊपर और एक को नीचे, इस तरह से 2 सोडियम सॉल्ट एएई के लेके उसकी रिएक्शन कराएंगे हम CH2NI2। अब ये क्या है इसको समझना जरूरी है, यानी कि अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। इसको थोड़ा अपन क्लियर करते हैं। जैसे CH2I2 होता है, तो क्या बोलोगे आप, इसका क्या नाम होगा? डाई आयोडो मैथेन। अब इसके बीच में क्या करेंगे, एक एक CH2 इधर उधर लगाएंगे, ये इस तरह से है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, CH2I। फिर एक CH2 और इसके बीच में अगर आ जाए, यानी आयोडीन जो आपको लगा रहे हो वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे होता है, तो इसको कैसे लिखूंगा, CH2 थ्राइस N2। तो इसी तरह से अगर बहुत सारे, जैसे यहाँ N की वैल्यू क्या है, 1, N की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो गई, 2, यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो इस तरह से ये N है, N का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, 0 का मतलब क्या हुआ कि मैं केवल आयोडीन ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इनको अपन एक सिंपल शब्द में क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन अल्फा होता है, लास्ट वाला का ओमेगा बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। तो आगे जो भी आएगा, इसलिए इसको अपन एक वर्ड में क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। तो आप इसकी रिएक्शन, इसकी सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन से कराएंगे। तो उसमें इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। तो इससे आपके पास देखो क्या निकल गया, 2 सोडियम आयोडाइड NaI निकल जाएंगे। ये देखो 2 NaI। और आपको ये जो कार्बन है, ये वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट होंगे इसके थ्रू, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखेगा, ये इनके बीच में आ जाएगा CH2N, ये ऐसे जुड़ जाएगा। आगे समझ में? तो कहने का मतलब, जब आप एसिटो एसिटिक एस्टर के 2 सोडियम लवण की क्रिया डाई हेलो एल्केन से कराते हैं, तो इस तरह से एक कंपाउंड बनता है। अब आपको बनाना क्या है, एसिड। तो इसका क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जलपटन करेंगे, जो आपको सिखा रखा मैंने कैसे करते हैं। शायद आपने वीडियो लेक्चर को ढंग से देखा होगा। इधर से देखो ये एसिड निकल गया, ऐसे नीचे वाले का भी करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इधर से हमेशा अल्कोहल निकाला करो, तो ये देखो इधर भी एसिटिक एसिड। अगर आप बाई चांस भूल जाओ
तो इधर ध्यान रखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में एसिटिक एसिड और एल्कोहल, इधर एल्कोहल निकलता है, इधर एसिटिक एसिड निकलता है। तो बीच में आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर आ रहा है, देखो एसिड CH2 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 और एसिड, यानी कि अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा उसको ध्यान से नोट करना। क्या क्या निकल गया, दो एसिटिक एसिड निकल गए, दो एथिल अल्कोहल निकल गए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर ध्यान रखना है कि अब क्या बना, तो वो क्या बना उसको देखेंगे आप ढंग से, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या मिला। CH2COOH, ये बीच में क्या था N, और ये वापस आ गया CH2COOH। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको N की वैल्यू 0 1 2 ऐसे लिखनी है। आप बताओ अगर N की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। CH2 तो कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन। क्या बोलते हैं उस एसिड को, एसिड का नाम बताओ देखे जल्दी से, क्या है। अरे सेकेंड ईयर में पढ़ा था सब, सक्सेनिक एसिड। तो कम से कम सक्सेनिक एसिड आप इसको बना सकते हैं जब N की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया AAE से सक्सेनिक एसिड बनाओ, तो आपको क्या करना है, बस एक मेथड लिख कर यहाँ लिखना है, जब N की वैल्यू 0 होगी तो सक्सेनिक एसिड हो जाएगा। और तो N की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, अगर N की वैल्यू 1 कर दूं तो क्या बनेगा ये, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो N की वैल्यू 1 अगर हो गई तो क्या मिलेगा, कितने CH2 आ जाएंगे टोटल 3, देखो 1 2 और 3, N की वैल्यू 1 होते क्या बन जाएगा, क्या नाम है इसका बोलो, ग्लूटारिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। अगर N की वैल्यू 2 कर दूं बताओ क्या होगा बोलो, N की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, 2 होती इसका मतलब ये देखो N की वैल्यू 2 होती, नाम बताओ इसका, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप जानते हो। अरे 12th क्लास में भी पढ़ा था, कोई नाइलॉन 66 क्या टेरिडीन वगैरह कुछ पढ़ा था क्या, एडिपिक एसिड, क्या नाम है, एडिपिक एसिड बन गया। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा AAE से सक्सेनिक एसिड बनाओ, एडिपिक एसिड बनाओ, ग्लूटारिक एसिड बनाओ, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या डायरेक्ट कभी ये नहीं आता है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे एडिपिक एसिड मैंने दिया, तो एडिपिक एसिड में N की वैल्यू बच्चा क्या कर देता है, गलती यहाँ कर देता है, कितने CH2, वो सोचता है CH2 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे CH2 4 लगा देगा, 4 लगाते ही 2 इनको काउंट करें 6 हो गए, तो एडिपिक एसिड नहीं बनेगा। इसलिए आप ध्यान रखें एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ये हटाएंगे, और हटाने के बाद जो बचा हुआ है तो N की वैल्यू 2। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से सोच समझ के आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिमाग में क्या रखना है, डाई का मतलब दो, यानी दो AAE के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन अपने डाई हेलो एल्केन से कराएंगे और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। एक और मेथड अपने पास आ सकता है इसी का, बी पार्ट भी एक मेथड और क्या है, अगर आप एसिटो एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से या एस्टर से कराते हैं, इसको हम कई बार बोलते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। इसका नाम क्या है, अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो रिएक्शन में कोई वो नहीं है, आप समझ गए होंगे क्या निकल जाएगा, NaBr, और ये CH2 से ये CH2 अटैच हो जाएगा। आप चाहो तो अल्फा की जगह बीटा ब्रोमो एस्टर भी ले सकते हो, यानी कि लास्ट वाले कार्बन पर। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ CH2N लगा दूँ, समझ गए आप। तो अब ये आपस में जब अटैच होंगे NaBr निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, CH3CO CH, और ये देखो ये यहाँ आपस में अटैच होंगे इस तरह से, तो ये मिलेगा CH2N, और ये आपका COOC2H5, ऊपर भी क्या है COOC2H5। ये तो दोनों ग्रुप कौन से हैं, एस्टर। तो एस्टर का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस आपको पता है, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस तो इस तरह से करोगे आप, ये देखो OH H OH H, और यहाँ एसिड वाला हाइड्रोलाइसिस करना है
तो इधर से एसिटिक एसिड निकलना ही निकलना है, इधर से अल्कोहल निकलता ही निकलता है, एक अल्कोहल और निकल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, एसिड आ गया, ये भी एसिड आ गया, तो इस तरह से आपको एक और एसिड बनाने का मेथड आ गया, जो आपके आएगा CH2 एसिड, CH2N एसिड। अब यहाँ पे अगर N की वैल्यू 0 हो जाए तो मेलोनिक बना सकते हो, लेकिन 0 नहीं हो सकती क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, इसलिए N की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो इस तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के आपके पास दो मेथड आ चुके हैं। एक तो मेथड है जब आप इसकी सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराओगे, CH2I2 से, ठीक है। और दूसरा मेथड किससे कराओगे, एस्टर से। तो ये दोनों मेथड आप दिमाग में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जवाब देंगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बुक खोलोगे, बुक में सारे मेथड लिखे हुए हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर देखने से पूरा परफेक्शन नहीं आता है, इसलिए वीडियो लेक्चर को पढ़ करके आप तुरंत बुक खोले, बुक को देखे, पढ़े, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, कीटो एसिड। कीटो एसिड कैसे बनाते हैं, कीटो एसिड होते क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो एसिड ग्रुप है उसका ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन, तो अल्फा और ये बीटा, और ये हो गया। तो अगर अल्फा पोजीशन में कीटो होता है तो अल्फा कीटो एसिड बोलेंगे, बीटा पर अगर होता है तो बीटा कीटो एसिड बोलेंगे, गामा पर होता है तो गामा बोल देंगे। तो कुल मिला के कीटो और एसिड ग्रुप अगर आ जाता है, देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो ये क्या कहलाएगा, गामा कीटो एसिड। अब वो एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, बीटा कीटो एसिड पूछता है या गामा कीटो एसिड बनाओ, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कीटो एसिड कैसे बनाते हैं, कीटो एसिड का मतलब कीटो भी आ रहा है, एसिड भी आ रहा है। तो आप एक काम करो, AAE के सोडियम सॉल्ट की मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना वीडियो लेक्चर में चलते चलते, तो आप समझ जाना, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर लेक्चर देखना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, आप AAE के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराओ और इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो। क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला, AAE के सोडियम लवण की क्रिया किससे करानी है, एसिटाइल क्लोराइड से, और फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, क्योंकि बनाना आपको एसिड है। करो, देखो, करके देखो आपसे आता क्या आंसर, अपने आप आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। एसिटो एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करानी है। देखो पहले हमने एस्टर से कराई, एसिटिल क्लोराइड ये रहा, क्या निकल गया, NaCl, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, CH, ये CO, देखो ये कार्बन इससे अटैच हो गया ऐसे, और ये आया CH3, ये वही आपका एस्टर ग्रुप, क्योंकि आपको बनाना क्या है, कीटो एसिड बनाना है, तो एसिड में वही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, ये रहा। और ये इधर भी होगा, वही होगा, ये तो कीटोन है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। तो अब आप देखेंगे जब एसिड हट जाएगा, एल्कोहल हट जाएगा, तो बीच में जो ग्रुप आ रहा है, देखो ये एसिड आ गया, ये CH2 आ गया, ये कीटो ग्रुप आ गया। जब आप लिखेंगे ना इसको, तो ये ऐसे दिखेगा आपको, CH2, इसको लिखो CH2, और ये क्या आया, एसिड, और ये क्या आया, CO, और ये क्या है, CH3। तो देखो ये अल्फा और ये बीटा, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड बनाने का मेथड है कि आपको एसिटिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो बनने वाला बीटा कीटो एसिड कहलाएगा, ठीक है। एक और मेथड जो मैंने बताया था, और वो है असंतृप्त एसिड, अनसेचुरेटेड एसिड। फोर्थ, 4 तरह के एसिड बनाने सिखाए थे ना, तो अनसेचुरेटेड एसिड कैसे बनता है वो आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, बताओ असंतृप्त अम्ल कैसे बनता है, अल्फा बीटा। आप तो बस इतना सा मुझे बता दीजिए कि इनका नाम क्या है, ये समझ लो कि आपके टेस्ट चल रहा है, अगर आपका एग्जाम हो जाता तो क्या हाल होता। इन सब में ध्यान से देखो, एसिड के रेस्पेक्ट में सब क्या है, अल्फा बीटा।
तो इन सबको मैं अगर एक नाम दे दूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, असंतृप्त अम्ल हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाना है आपको, आपके पास मेथड है, आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, पढ़ने वाले बच्चे को तो बता दिया। एक रिएक्शन पढ़ी थी आपने सेकेंड ईयर में, नोवेनेजल। हाँ याद है, क्या रिएक्शन है, नोवेनेजल। आप नोवेनेजल रिएक्शन करके इसको देखे, करके दिखाना, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अपने सेकेंड ईयर के नोट्स उठाना और उसको देखना, क्यों कि ये भी बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और नोवेनेजल रिएक्शन लिख करके देखें, आपको पता पड़ जाएगा। रिएक्शन बहुत आसान है। उसमें क्या करते हैं अपन नोवेनेजल में, कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन एसीटो एसिटिक एस्टर से, आगे मेलोनिक एस्टर के साथ भी ये रिएक्शन आएगी, इसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रहा आपका कौन, ए। इसमें सोडियम सॉल्ट नहीं लेना सीधा, बस। अब ए को मैंने कैसे लिखा, थोड़ा इसे टिल्ट करके लिख दिया, अभी मोड़ दिया इसको, देखो CH3COCH2 इस तरह से, ए को ऐसे लिखा। यहाँ कोई भी हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, एसिटिल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, बेंजल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। और जब आप इसमें से वाटर रिमूव करोगे, आपको पता पड़ गया क्या बना, देखो आप खुद ही देख लो। अच्छा, क्या बनाना है आपको, रिएक्शन कराने के बाद क्या बनाना है, तो सब एसिड बनाना है। तो एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन। तो कैसे करते हैं पता है ना आपको, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो OH H, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये H OH, यहाँ से क्या निकल गया, एल्कोहल, यहाँ से क्या निकल गया, वही एसिडिक एसिड निकल गया ना। और देखो ये क्या आया, आप अगर इसका आंसर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड, ये देखो H यहाँ आ जाएगा CH, और ये क्या बना हुआ देखो एसिड, ये COOH। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर H लोगे तो एक्रिलिक एसिड बनेगा, क्रोटोनिक एसिड बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा। याद आया, दिस इज नोन एज नोवेनेजल रिएक्शन। ओके, तो ये 4 एसिड AAE से कैसे बनाते हैं उसको माइंड में रखना, जिनमें से एक क्वेश्चन सेट है, बिल्कुल एग्जाम में आता है।